नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए 24 जुलाई 2021 तक के जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को। तो मेनली मैं दोस्तों आज के वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस बताने वाला हूँ करंट अफेयर से रिलेटेड, जो क्वेश्चंस आगे आने वाले डिफरेंट टाइप के गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हो कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली केंद्रीय विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी या फिर लद्दाख। सही आंसर है लद्दाख, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो 22 जुलाई 2021 को, यानी कि केंद्र सरकार ने 22 जुलाई 2021 को कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसी के तहत दोस्तों केंद्र सरकार ने लद्दाख में 750 करोड़ की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जाएगी। इसके बारे में इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे किस डे सेलिब्रेट किया जाता है? 10 जनवरी, 15 मार्च, 23 जुलाई या फिर 12 अगस्त। तो 23 जुलाई यानी कि 23 जुलाई जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। और इसके बारे में कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर आइए मैं आपको बता देता हूँ, जो पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कहा जा रहा है कि इस दिन वर्ष 1927 यानी कि 1927 में इंडियन प्रसारण कंपनी ने बम्बई स्टेशन से रेडियो प्रसारण शुरू किया था। और साथ ही भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई जो दोस्तों 1920 यानी कि 1920 के दशक में हुई थी। 1920 ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी, किस दशक में? तो 1920 में। और पहला कार्यक्रम का बात करें तो मुंबई के रेडियो क्लब द्वारा प्रसारित किया गया था 1923 में। भारत की युवा पहलवान तनु ने कितने किलोग्राम भारत वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? 43, 53, 65 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 43 किलो भार वर्ग जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। भारत की युवा पहलवान तनु और प्रिया विश्व चैंपियन बन गए हैं, जिन्होंने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता है। यहाँ पर कुछ और मैं पॉइंट्स आपको बता दूं तो 22 जुलाई को देर रात हुए मुकाबले में ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि एक भी अंक नहीं गंवाते हुए 43 किलोग्राम वर्ग में अपने नाम किया है तनु ने। और उसने फाइनल में बेलारूस की वालेरिया मिकिसिच को भी मात दी है। हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? स्पेस राइस है दोस्तों, पहली फसल की कटाई किस देश ने की है? तो जापान, चीन, नेपाल या फिर भारत। सही आंसर का यहाँ पे चलिए देखते हैं क्या है। तो चीन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ पर बात की जा रही है दोस्तों स्पेस राइस के बारे में। तो चीन ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है। और कहा जा रहा है कि चीन ने नवंबर में चांग-ई 5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल के बीज भेजे थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषांक यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? 4%, 8%, 6% या फिर 9%। सही आंसर का बात करें तो 6% जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग 6% रहेगी। और साथ ही साथ कुछ और मैं पॉइंट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रबंधक निर्देशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भी कहा है कि जब तक कोविड-19 टीकाकरण की गति बढ़ नहीं जाती तब तक आर्थिक सुधार में कमी आएगी। इनमें से किस देश ने 20 जुलाई 2021 को दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कापुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु
रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, कौन सा देश है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर रूस। तो रूस जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो कहा जा रहा है 20 जुलाई 2021 को रूस ने दक्षिणी प्रशिक्षण रेंज कपुस्टिन यार से अपनी नई S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आयु सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना फीसदी कर दिया है? तो 64%, 74%, 84% या फिर 70%। सही आंसर का बात करें तो 74% जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो कहा जा रहा है दोस्तों, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% यानी कि 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो 5,322 करोड़, 4,322 करोड़, 3,322 करोड़ या फिर 6,322 करोड़ रुपए। तो 6,322 करोड़ रुपए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए लगभग 6,322 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो और आज का इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। साथ ही साथ इस तरह के और भी ढेर सारे इन्फॉर्मेशन के लिए कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें।